वेबसाइट पर सिक्योरिटी फीचर इतना कमजोर डाला गया कि कोई एक व्यक्ति बिना पासवर्ड या ओटीपी से किसी भी अन्य फार्म या कंपनी का वोट डाल सकता है। भारत सरकार के विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय में चुनाव समिति के समक्ष सीओए चुनाव के सेंट्रल रीजन प्रत्याशी हेमंत जुनेजा अब्दुल अजीम के साथ ईस्टर्न रीजन प्रत्याशी के प्रतिनिधि नवनीत झलानी तथा जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश तथा निर्यातक अनुशेष सिंह ने लाइव डेमो देकर इस गड़बड़ी को उजागर किया। एनएसडीएल स्तर पर इतनी बड़ी गड़बड़ी देखकर चुनाव समिति तुरंत हरकत में आई और उन्होंने एनएसडीएल से इस पर सफाई मांगी। एनएसडीएल द्वारा अपनी गड़बड़ी मान लिए जाने के बाद चुनाव समिति ने चुनाव प्रक्रिया को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। लघु उद्योग भारती मुरादाबाद इकाई के अध्यक्ष अंशुल अग्रवाल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इस गड़बड़ी की जांच सीबीआई द्वारा उच्च स्तर पर करवाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी के उजागर होने से पूर्व में हुए चुनाव पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस तरह की गड़बड़ी का प्रयोग मतदाताओं के अधिकार का हनन है। अतः जब तक जांच संपन्न नहीं हो जाती है तब तक ईपीसीएच में चुनाव प्रक्रिया को स्थगित रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी एनएसडीएल जैसी संस्था की साख को खतरे में डाला है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। संवाददाताओं को अंशुल अग्रवाल ने गड़बड़ी की लाइव वीडियो चलाकर पूरी प्रक्रिया भी समझाई। लघु उद्योग भारती से समस्त कार्यकारिणी एवं सदस्य हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन से सत्यपाल पुगला, ग्लोब एक्सपोर्टर्स कारपोरेशन अजय गुप्ता, सीएल गुप्ता, अब्दुल अजीम, मोहम्मद अब्बास, जकरिया रशीद, एडवोकेट मोहम्मद आमिर, ईस्ट कोस्ट एडवोकेट मोहम्मद सादात, ईस्ट कोस्ट एडवोकेट मोहम्मद खालिद, मोहम्मद अरशद, जाकिर एक्सपोर्टर्स आदि उपस्थित रहे। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता रखी गई थी एक्सपोर्टर की तरफ से इलेक्शन को लेकर, जिसको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का इलेक्शन हो रहे थे, क्या पूरा मामला था? आज की जो प्रेस वार्ता थी वो सीओ इलेक्शन जो ईपीसीएच के हो रहे थे उसके एनएसडीएल के ई वोटिंग के सिस्टम में जो त्रुटियाँ थी उसको लेकर के रखी गई थी। अभी 26 तारीख को हमारे कैंडिडेट्स को पता लगा कि एनएसडीएल का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारा लूप होल्स हैं और कोई भी जना किसी का भी वोट बिना उसकी परमिशन के, बिना उसके पासवर्ड के डाल सकता है। इस विषय को लेकर के टीम जा कर के डीसी हैंडीक्राफ्ट से मिली और डीसी हैंडीक्राफ्ट ने और इलेक्शन कमीशन जो ईपीसीएच का था उससे जा कर के मिली। सारी बातें उसके सामने रखी गई, सारा सिस्टम उन्हें समझाया गया कि किस तरीके से एक जना दूसरे जने का वोट डाल सकता है। उन्होंने उस चीज़ को सारे को समझा, उसे एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने के बाद एनएसडीएल को उसके लिए क्वेश्चन करा गया, उनसे पूछा गया। 6:15 बजे शाम को जब उनके यहाँ से ये इस बात का जवाब मिला कि हाँ इसमें कुछ त्रुटि है, उसके बाद इस इलेक्शन के पोलिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। हमारी जो डिमांड है वो ये है कि जो एनएसडीएल का सिस्टम है उसे सही करा जाए और जो उसके दोषी हैं, क्योंकि एनएसडीएल एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है और इस तरीके की त्रुटियाँ एनएसडीएल में होना इसका मतलब बहुत बड़ा घपला है। तो हमारी डिमांड है कि इस सिस्टम को सही करा जाए, इसकी जांच हो, जो उसमें दोषी हो उसे सज़ा मिलनी चाहिए और जो अब सीओए के इलेक्शन है उनको नई प्रणाली से, जो गवर्नमेंट की नई प्रणाली है, मिनिस्ट्री की जो प्रणाली है उससे कराया जाए। इसे इलेक्शन को कैंसिल करके दोबारा इलेक्शन हो। अच्छा सर, ये सूत्रों के हवाले से एक सूचना है कि इसमें फर्जी वोटिंग की भी हो रही थी। भाई जब फर्जी वोटिंग का कोई प्रूफ नहीं है, जब तक उसकी चेक नहीं कर सकते, जब तक उसको प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन जब सिस्टम को, जब हम पकड़ सकते हैं सिस्टम को, तो जिसने सिस्टम करा होगा, क्योंकि एनएसडीएल में ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आदमी ने अपने आप कर दिया या हैक हो गया। ये सिस्टम हैक नहीं हो सकता। सर, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो हो रही है ये इससे पहले भी हुई है या फर्स्ट? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पिछले 3-4 इलेक्शनों से ई वोटिंग हो रही है। उससे पहले बैलेट से होती थी। बैलेट आदमी सब एक्सपोर्टरों के पास आते थे, वो अपने साइन करके टिक करके दे दिया करते थे और वो जा कर के जमा होते थे। जैसे हिंदुस्तान में पहले बैलेट पेपर से जो पोलिंग होती थी उसका वही सिस्टम था, लेकिन बस फ़र्क ये था कि यहाँ ईपीसीएच से सारे एक्सपोर्टर मेंबर्स के पास बैलेट आते थे, वहाँ पे आदमी जाकर के बैलेट पर मोहर लगा कर करता है। यही सिस्टम है थोड़ा सा। सर, अब इलेक्शन दोबारा होंगे? पोलिंग दोबारा होगी। इलेक्शन कैंसिल नहीं करा गया है, पोलिंग कैंसिल करी गई है, लेकिन हमारी डिमांड ये है इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए। जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी सिस्टम की
चेक होना चाहिए कि इसमें त्रुटि अगर छोड़ी तो किसने छोड़ी, क्योंकि NSDL एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, सरकारी संस्था है, और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के कंपनीज के इलेक्शन इनके थ्रू होते हैं। हमारे पैन कार्ड भी ये लोग हैंडल करते हैं। तो इस चीज़ की अगर छोटी सी भी कमी अगर इस तरीके की हो रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये इसके ऊपर जो है जांच बैठनी चाहिए। ठीक है सर। धन्यवाद। एक प्रेस वार्ता रखी गई थी एक्सपोर्ट की तरफ से, एक्सपोर्ट इलेक्शन को लेकर, क्या प्रेस वार्ता थी, क्या पूरा मामला? प्रेस वार्ता इलेक्शन को लेकर थी EPCH के, जिसमें मैं एक प्रत्याशी हूँ, हेमंत जुनेजा मेरा नाम है, और कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई थी जो नज़रअंदाज नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने DC हैंडीक्राफ्ट को इसकी शिकायत करी। हम परसों सुबह DC हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में गए थे, वहाँ पे हमने उनको पूरा दिखाया कैसे वोट डाल सकता है बिना OTP और बिना पासवर्ड के। तो उन्होंने इस चीज़ को NSDL के संज्ञान में डाला। NSDL ने उस चीज़ को चेक करा, और वो चीज़ उन्होंने शाम को 6 बजे कंफर्म करी कि हाँ इसमें कुछ कमी है, और उस कमी के रहते एक DC हैंडीक्राफ्ट के ऑफिस की तरफ से और इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमेटी थी उनकी तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ, जिसमें इलेक्शन के वोटिंग प्रोसेस को उन्होंने सस्पेंड कर दिया टेम्परेरी। सर, ये जैसा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन हो रहा था तो इसमें कोई कमी पाई गई है या फर्जी वोटिंग की ऐसी कोई सूचना थी? तो फर्जी वोटिंग मैं नहीं कहूँगा ऐसे कि फर्जी वोटिंग हुई या नहीं हुई, क्योंकि वोटिंग के प्रोसेस में कुछ कमी थी तो वो उनके संज्ञान में लाना जरूरी था। और ये चीज़ हमने भी नोटिस करी, हमने भी डाल के देखी, और वहाँ पे उन्होंने उनको ऑफिस में भी उनको डाल के दिखाया। सर, आपका पूरा शुभ नाम और हेमंत जुनेजा।